आज थोड़े वक्त आनापानसति का देखेंगे, फिर आनापानसति का प्रैक्टिस करेंगे। सो आधा घंटा ये, और जब तक आपको बैठना है बैठ सकते हो, ठीक है, पाबंदी नहीं है, जितना आपको लगे कर लो। तो पहली बात ये है कि आनापानसति सुत्त जो है मध्यम निकाय में 118, इसमें अगर हम करेंगे तो 4 सतिपट्ठान आ जाता है। तो 4 कायानुपස්සना है, 4 वेदनानुपස්සना है, 4 चित्तानुपස්සना है और 4 धम्मानुपස්සना। ये चारों इसी में आ जाता है। तो हमें अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सतिपट्ठान को, ठीक है। तो आज क्या करेंगे, आज हम सिर्फ कायानुपස්සना लेते हैं, वेदना चित्त धम्म को नहीं लेंगे। और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि बुद्ध क्या कहते हैं धम्मानुपස්සना, और बुद्ध क्या कहते हैं चित्तानुपස්සना, और बुद्ध क्या कहते हैं वेदनानुपස්සना। बहुत सारा कंफ्यूजन है। बहुत सारे लोग सतिपट्ठान क्लास भी गए हैं, मतलब शिविर गए हैं। तो ये जो सुत्त है, ये सतिपट्ठान सुत्त जो है उसको क्लैरिफाई करता है। मतलब जो सतिपट्ठान हमने अगर कोर्स गए हैं, वहां से हमने जो सीखा है, और ये आनापानसति से जो बुद्ध कहते हैं, में बहुत सारा डिफरेंस है, और प्रैक्टिस में भी डिफरेंस है, ठीक है। तो जो आप गोयंका जी का सीख के आए हो वो आप वैसे ही रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप अपने अनुभव में लेने की कोशिश करो। जिसने गोयंका जी का सतिपट्ठान कोर्स नहीं किया है उनको सोचने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने किया है उनके लिए थोड़ा अलग लग सकता है, जिन्होंने किया ही नहीं है उनको प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। अभी पहले हम समझते हैं कि सतिपट्ठान आनापान में कैसा है। तो धीकं व अससंतो अससामीति पजानाति, रसं व अससंतो अससामीति पजानाति, सब्बकाय पटि संवेदी अससि सामेति सिक्खति, सब्बकाय पटि संवेदी पससि सामेति सिक्खति, पस्सम भयं काय संखारम अससि सामेति सिक्खति, पस्सम भयं काय संखारम पससि सामेति सिक्खति। ये 4 कायानुपස්සना है, ठीक है। और हम 4 वेदनानुपස්සना में जाएंगे तो पीति पटि संवेदी अससि सामेति सिक्खति, पीति पटि संवेदी पससि सामेति सिक्खति, सुखपटि संवेदी अससि सामेति सिक्खति, सुखपटि संवेदी पससि सामेति सिक्खति, चित्त संखार पटि संवेदी अससि सामेति सिक्खति, चित्त संखार पटि संवेदी पससि सामेति सिक्खति, पस्सम भयं चित्त संखारम अससि सामेति सिक्खति, पस्सम भयं चित्त संखारम पसससा में सिक्खति। ये 4 जो है वेदनानुपස්සना है। और चित्तानुपස්සना में आता है चित्तपटि संवेदी अससि सामेति सिक्खति, चित्तपटि संवेदी पससि सामेति सिक्खति, अभिप्रमोदयं चित्तम अससि सामेति सिक्खति, अभिप्रमोदयं चित्तम पससि सामेति सिक्खति, समादहं चित्तम अससि सामेति सिक्खति, समादहं चित्तम पससि सामेति सिक्खति, विमोचयं चित्तम अससि सामेति सिक्खति, विमोचयं चित्तम पससि सामेति सिक्खति। ये चित्तानुपස්සना हो गया। फिर 4 धम्मानुपස්සना, अनिच्चानुपस्सी विहरति
अससि सामेति सिक्खति अनिच्चानुपस्सि विहरति पस्ससि सामेति सिक्खति विरागानुपस्सि विहरति अससि सामेति सिक्खति विरागानुपस्सि विहरति पस्ससि सामेति सिक्खति निरोधानुपस्सि विहरति अससि सामेति सिक्खति निरोधानुपस्सि विहरति पस्ससि सामेति सिक्खति पटिनिस्सगानुपस्सि विहरति अससि सामेति सिक्खति पटिनिस्सगानुपस्सि विहरति पस्ससि सामेति सिक्खति। ये 16 स्टेप्स हो गया। 4 काय, वेदना, चित्त, 4 धम्म। जब ये 4 सही तरह से हो जाता है तो सप्तभुजंग भी इसी में आ जाता है। तो ये जो सूत्र है मध्यम निकाय को 118, अगर हम इसको सही तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो सोतापन्न से लेकर अरहत तक एक ही सूत्र है, ज्यादा सूत्र लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम इसको लेते हैं तो सही तरह से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रोज आधा घंटे के बारे में चर्चा करेंगे, फिर आपको ध्यान करना है। आपको 1 घंटे बैठना है, 2 घंटे बैठना है, जितने घंटे आपको बैठना है बैठ सकते हो, आपके ऊपर है। पर जो हमारा डिस्कशन चलेगा वो सिर्फ आधा या पौना घंटा रहेगा, बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं बता देता हूं कि क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, उस तरह से आप करो। पहला काम ये करना है कि सांस को अच्छी तरह से देखना है। कहाँ पे देखना है? 3 जगह पे देखना है, स्टार्टिंग, मिडिल, एंड। स्टार्टिंग है नाक, मिडिल है छाती, एंडिंग है अब्डमन। फिर वापस आते वक्त अब्डमन अंदर जाएगा तो छाती से अंदर जाएगा, नाक से बाहर आएगा। ये आपको देखना है, ये फर्स्ट स्टेप है। सतो व सती सतो व पससति में ये पहला स्टेप ये है कि सांस कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से एंड होता है, इन ब्रेथ में, अस समय, और कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से एंड होता है, पस समय। ये करने के बाद हमें 2 स्टॉप्स आता है। इन ब्रेथ लेने के बाद एक स्टॉप आता है, आउट ब्रेथ लेने के बाद एक स्टॉप आता है। वो 2 स्टॉप को देखना है। ठीक है, आज का आपका कार्यक्रम होगा स्टॉप को देखना। आंख बंद करके बैठे, सांस लिए, स्टॉप होता है, फिर चालू होता है, फिर स्टॉप होता है, फिर शुरू होता है, फिर स्टॉप होता है, फिर ऐसे ही चलता रहता है। ये इसको आप संवेदना कहो, पटिसंवेदी, इसको आप वेदना संवेदी में डाल सकते हो। ठीक है, तो पहला जो है मतलब धीगम व अस्य संतो अस्य सामेति, तो धीग रस, ये 2 देखना है कि कैसा है, कैसा चल रहा है। जैसे हम पूछते हैं ना कैसा चल रहा है, वैसे इसको देखना है। ठीक है, तो रसम व अस संतो रसम अस सामेति पजानाति, धीगम व अस संतो अस सामेति पजानाति। पजानने का मतलब जानना है, सिक्खति का मतलब सीखना है। इसके बाद में सीखना पड़ेगा, आपको देखना नहीं है, सीखना है। तो एक चीज है सीखना, दूसरा चीज है देखना। अगर आपको देखना आ गया तो सीखना आ जाएगा, अगर आपको देखना नहीं आए तो सीखना नहीं आएगा, नींद आ जाएगा। ठीक है,
अगर किसी को भी यहाँ पे नींद आ रहा है, इसका मतलब ये है कि निवर्ण है, चाहे कामचंद हो सकता है, व्यापाद हो सकता है, थीन मिद हो सकता है, उडच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए आपको नींद आ रहा है। फिर आपको ढूंढना है कि क्यों ऐसा हो रहा है, आप ही को ढूंढना है, मुझे नहीं ढूंढना है। मुझसे आप बात कर सकते हो निवर्ण क्या है, वो ठीक है, पर ढूंढना तो आप ही को है। तो इसमें आपको नींद नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो क्या करना है, पहले सो सतो व अस सती सतो व पस्स सती, सांस जाती है, रुकती है, बाहर आती है, रुकती है, ये 2 स्टॉप को आपको देखना है। और नाक से गई, छाती फूला, जो नाभि का रीजन है वो भी फूलता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर छाती से भी बाहर आता है, नाक से बाहर आ जाता है। तो ऐसे प्रेस हुआ तो छाती अंदर जाएगा और नाक से बाहर आ जाएगा। कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है। सेकंड, दीर्घ रस। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, मंगीशा जी कहिए। जी, सर थोड़ा प्रैक्टिस शुरू की तो फास्ट आ रहे स्टेप्स, तो ठीक है ना? मैं समझा नहीं। जी, जैसे सांस को सांस ले रहे हैं, रोटेशन जैसे छाती वाला हिस्सा और एब्डोमेन वाला हिस्सा, तो वो फास्ट 2 स्टॉप आते हैं और छोड़ते समय भी बहुत फास्ट हो रहा है, नेचुरल वे में वैसे ही हो रहा है। हाँ, थोड़ी देर आपको देखने के बाद सही हो जाएगा। ओके जी, स्टार्टिंग में थैंक यू ऐसा सर। रहता है क्योंकि आप पहली बार अगर वैसे कर रहे हैं तो स्टार्टिंग मिडिल एंड अभी थोड़ा होता है, क्योंकि हम नाक के ऊपर ही करते हैं ना हर बार। तो जी, जब भी हम छाती और नाभि के करते हैं तो थोड़ा ऐसा लगता है कि फास्ट हो गया। ओके ठीक है सर, थैंक यू हाँ जी, सर। हाँ जी, हाँ जी, प्रमिला जी कहो। जी, नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। सर मैंने जब कल मेडिटेशन किया तो मतलब वाइब्रेशंस आ रहा था, सर थोड़ा हिल रहा था वाइब्रेशन से। ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके सर। वो आता है वाइब्रेशन, है ही वाइब्रेशन, तो वही आना चाहिए, सही है। क्योंकि सर एक्चुअली में मुझे पहले पता नहीं था कि किस तरह से करना होता है, बट जब आपने कल बताया ना तब मैंने उसी प्रोसेस से किया जैसे आपने बताया। तो वाइब्रेशन आना चाहिए, आया है, अच्छी अच्छी बात है, वेरी गुड। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो अगर हम इस तरह से भी करेंगे तो हमें फिर भंग का ही एक्सपीरियंस होगा, पूरा बॉडी का भंग हो जाएगा, फिर वाइब्रेशन आएगा, बस नहीं आएगा। कायानुपස්සना, तो दीर्घ रस, ठीक है, ये पहला स्टेप है। सो सतो व देखने के बाद दीर्घ है, फिर उसके बाद में रस हो जाएगा, मतलब लॉन्ग है, फिर वो शॉर्ट होता जाएगा। जब भी शॉर्ट होता है तभी हमारा ये बिगिनिंग मिडिल एंड नहीं रहता है, तो नींद आ जाएगा, इसलिए इसको देखना है, ठीक है। तो अगर हम ऐसे देखते हैं तो सब्बकाय पटि संवेदी आ जाएगा। मतलब एक बात समझो कि जो हम ब्रेथ कहते हैं ना, वो ब्रेथ नहीं होता है, कहने के लिए ब्रेथ है पर एक्चुअली ब्रेथ नहीं होता है। चाहे ऊर्जा कहो, एनर्जी कहो या कुछ भी कहो, अलग सा रहता है, वो आप ही को समझ में आएगा। तो पूरी बॉडी में सर से पांव तक, पांव से सर तक एनर्जी सिस्टम है, जिसको गोइंग का जी भी कहते हैं, वाइब्रेशन, कंपन हो रहा है वगैरह वगैरह, या धारा प्रवाह, वॉटएवर, कौन सा भी नामकरण से उसको पहचानने की कोशिश करेंगे, उससे कुछ लेना देना नहीं है।
तो वो ऐसे कहने के लिए हम एक शब्द की उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरी बॉडी को स्कैनिंग करना है सांस। वहां पे आप स्कैनिंग कर रहे हो वेदना का, यहां से लिए, यहां से लिए, यहां से लिए, पर इसमें करना है सांस। अस्य सिस्सामेति सिक्खति, पस्य सिस्सामेति सिक्खति, अस्य पस्य, अस्य पस्य। इसमें कोई संवेदना को देखना नहीं है, यही डिफरेंस है गोयंका जी का टेक्निक में और हम जो कर रहे हैं, मतलब बुद्ध जो कह रहे हैं आनापान सती में। एक मेजर डिफरेंस ये है कि वहां पे हम ये सांस का इतना जगह देख के ये यही लेके यहाँ डाल रहे हैं और स्कैन करते जा रहे हैं आगे से, सर से पांव तक। ठीक है, वो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आती है। तो गोयंका जी ने जो, या उबा खिन ने, या लेडी साइडॉ ने जो ढूंढा, गृहस्थ लोगों के लिए सही है, में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही चीज को आप सांस में बदल के देखो, इतना ही आपको करना है। ठीक है, कि एक एक अस्य पस में ये होता जाएगा अभी। तो सब्बकाय पटि संवेदी अस्य सामेति सिक्खति, सब्बकाय पटि संवेदी पस्य सामेति सिक्खति का मतलब ये है कि अस्य होते ही पैर से सर तक सांस जाके ऐसे गिर जाती है, फिर सर से पांव तक एक्सलेशन होता है, पांव से सर तक इनहलेशन होता है, ऐसे घूमते रहेगा। फिर आपका स्पाइनल कॉर्ड में कुछ एनर्जी मूवमेंट शुरू हो जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। तो उसका संवेदना बहुत ही रोमांचक होता है, तभी आपको गूज बम्स कहते हैं ना, वो आ जाएगा, या ऐसे शेकिंग आ जाएगा, या कुछ अजीब अजीब आएगा। तो वो पूरी बॉडी का अस्स देख रहे हैं। तो स्टार्टिंग ऑफ द स्पाइन टू एंड ऑफ द स्पाइन आपको एक्सपीरियंस आएगा, जिसको कुंडलिनी भी कहते हैं, पर उसी तरह आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। या बहुत सारा लाइट्स भी आ सकता है, कलर वाइब्रेशंस आ सकता है, मतलब आप बंद किए हो, बहुत डिफरेंट कलर्स आएगा, या कोई गंध आएगा, कुछ तो आएगा। उसको इमेजिन मत करो, आ जाएगा। उसमें कुछ छिपाने वाली बात नहीं है, आ जाएगा। फिर पस्सम भयंकाय संखारन असस्य सामेति सिक्खति, पस्सम भयंकाय संखारन पस्य सामेति सिक्खति। जो बॉडी का जो संखार है वो असपस है, वो शांत हो जाएगा, स्टिल। थोड़ा ही सांस रहता है, बाकी सब बंद हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा। इसी समय में आप सो सकते हो, पर अगर सो गए तो गए, अगर जागे हो तो आगे जा सकते हो, वेदनानुपස්සना में जा सकते हो, नहीं तो वहीं का वहीं एंड हो गया। तो आज आपको करना है कायानुपස්සना, ये 4 दीर्घरस, फिर सब्बकाय पटि संवेदी और पस्सम भयं काय संखार। पस्सम भयं मतलब कामिंग, शांत। काय संखार असपस काय संखार है, वो ऐसे 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 होते होते स्लो होते और स्लो हो जाएगा, और स्लो होते और स्लो होते होते बंद हो जाएगा। ठीक है,
ये 1 घंटे में हो सकता है, नहीं हो सकता है, मुझे पता नहीं है। जिसका जितना एक प्रयास है उतना होगा, पर आप अगर इस चीज़ को हरदम साँस के ऊपर रहते हो तो आसान है। इसीलिए मैं कहता रहता हूँ कि आपको 18 घंटे का साँस के ऊपर देखना है, इसीलिए कहता हूँ। क्योंकि ये आनापानसति जो है ना, वो आपको समझ में आ जाए, क्योंकि विमुख भी इसी में आ जाएगा। मतलब मोक्ष भी या विमुक्ति या निरोध समापत्ति या चुप कोई भी नाम से पुकारे, वो इधर इसी से होता है। और आपको सोतापन्न, सकतगामी, अनागामी का भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी 4 मिनट रह गए। अर्चना जी कहो। नमो बुद्धाय सर जी। सर जी पहले नाक से पेट तक देखना है थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद फिर पूरा पैर से सिर तक, वो यानी ऑटोमेटिक पूरे बॉडी का उसके बाद देखना है ना, पहले थोड़ी देर पेट तक ही देखना है जो आपने। देखिए, आप अगर आप ये स्टार्टिंग मिडल एंड सही तरह से करेंगे तो वो अपने आप सर से पाँव, पाँव से सर शुरू हो जाएगा। सर जी सर से पांव तक का और पांव से वो मुझे होता है सर, हमेशा मैं देख सकती हूँ, तो फिर मैं कैसे करूँ? देखो, मतलब कैसे करूँ का मतलब क्या है? नहीं तो वही करूँ क्या फिर ऐसे पहले एब्डोमेन तक देखो फिर बाद में वो देखो, ऐसे बोल रही थी। हाँ, वैसे ही करना है। ठीक है सर, ओके सर। और सर कल मुझे कल जो आपने बताया ना फेस का और सिर का, तो मुझे पूरा वाइब्रेशन आ गया सर, और पूरा ये हो गया सर, यानी सही आपने जैसे बताया वैसे पूरी तरह हो गया सर। वेरी गुड, मंगल हो आपकी। थैंक यू सर जी, थैंक यू। ठीक है, ये करने के बाद अगर आपने सही तरह से किया तो पूरा पार्टिकल्स हो जाएगा, वाइब्रेशन आ जाएगा, पूरा बॉडी में वाइब्रेशन आ जाएगा, बॉडी चला जाएगा, तभी वेदनानुपස්සना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जिन लोगों को ये नहीं हुआ है, कल भी नहीं हुआ, अभी ये करने के बाद ही अगर नहीं होता है, समझो इसका मतलब ये है कि आपका निवर्ण मतलब बाधाएं है, 5 निवर्ण है, या आपका सील ठीक नहीं है। अगर यहाँ पे कोई है जिसको सांस देखना ही नहीं होता है, तो उसका तो सील ठीक नहीं है, उनको फिक्स करना पड़ेगा उसको। सील का मतलब 5 सील की बात नहीं कर रहा हूँ, 10 अकुशल की बात कर रहा हूँ। उसमें जैसे हम मुंह से जो कहते हैं उसमें प्रॉब्लम है तो भी होता है, या अगर हम क्रोधित है तो भी होता है, तो आपको देखना पड़ेगा। मुझे पता नहीं कितने लोगों को सांस देखना हो रहा है, जैसे ये कल हमने किया, आज भी कर रहे हैं। तो जिनको भी नहीं होता है, इसका मतलब यही है कि उनका सील का प्रॉब्लम है। काय का प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, पर वची का होगा या मन का होगा। इन दोनों में एक तो 100% रहेगा, व्यापाद तो रहेगा, तो नहीं होगा। आप सांस के ऊपर देख ही नहीं सकते। कोई भी यहाँ पे जो व्यापाद है वो 5 मिनट के ज्यादा सांस नहीं देख सकता। ज्यादा टाइम देखना भूल जाओ। तो पहले उनको मेट्टा करना पड़ेगा अपने आप के ऊपर, फिर क्षमा याचना करना पड़ेगा अपने ऊपर, फिर थोड़ा बहुत आ जाएगा, नहीं तो नहीं आने वाला। चाहे वो जितना भी प्रयास कर ले, नहीं होगा।
और फिर इरिटेशन शुरू हो जाएगा, मुझे क्यों नहीं हो रहा है, मुझे क्यों नहीं हो रहा है, तो वो अभिज्ञा आ जाएगा और निवरण आते रहेंगे, बस हो गया। ठीक है, ये जरा देख लेना। दूसरा, अगर किसी के पास मायूसी है, सैडनेस है, तभी भी नहीं होगा। चेहरे पे हंसी आना चाहिए, अगर करके है तो नहीं आएगा। तो आपको बैठते हुए थोड़ा हंस के बैठना पड़ेगा, थोड़ा अपने मन के अंदर हंसना पड़ेगा। थोड़ा फेक स्माइल भी रहेगा तो भी चलेगा, वर्क हो जाएगा थोड़ी बहुत, नहीं तो मायूसी रखेंगे तो नहीं होगा। ठीक है। सेकंड, थर्ड प्रॉब्लम, अगर मन में बहुत सारे ख्याल है या चिंता है या कुछ है, तभी भी आना पाना नहीं होगा। Yes, you can sit on chair, you can stand, you can do whatever you want. ऐसा नहीं कि आपको नीचे ही बैठना है, नहीं, आप कहीं पर भी कर सकते हो। तो ये चीजें हैं। ठीक है, आपको पहले वो देखना है, पहले सांस के ऊपर देखना है। प्रॉब्लम हो रहा है तो पहले वो फिक्स करना है, कंटिन्यू नहीं करना है। जैसे मैंने बैठा करके आया, हो रहा है तो गया, अभी कुछ नहीं कर सकते। वॉकिंग जाना पड़ेगा, फिर ठंडा पानी ऐसे कुछ डालना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होने वाला, नींद आ जाएगा। ठीक है, ये एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण, मैंने कुछ गलती किया है, इसका चिंता शुरू हो जाएगा, अभी क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा। इसको कहते हैं कुछ वरी, तो वो छोड़ना पड़ेगा। तो तभी हमें सील का एक और बार लेना पड़ेगा, मैं अभी से नहीं करूंगा करके। ठीक है, ये भी एक उदाहरण है। फिर आएगा गाना सुनना है, ये करना है, ये देखना है, वो करना है, वगैरह वगैरह आएगा, तो वहां पर भी यही प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये आप समझ लो। तो ये 5 निवर्ण को आपको हटाना है, उससे पहले आप ध्यान में बैठ नहीं सकते। और अगर आप सामान्य फल सूत्र देखे हो या कोई और सूत्र देखे, तो वहां पर भी निवर्ण का ही पहला है, उसके बाद में ही ये सब होता है। कोई क्वेश्चन किसी के पास? नहीं तो शुरू करेंगे, अभी शुरू करेंगे। आप जितना बैठना है बैठो, फिर जब भी चाहिए निकल जाओ, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपको जो करना है मैंने बता दिया। 4, पहले सांस को देखना है, फिर क्या हो रहा है उसको देखना है बॉडी में, मतलब सांस का, बॉडी वाइब्रेशन की, बॉडी सेंसेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, सांस की सेंसेशन की बात कर रहा हूँ कि सांस कैसी आ रही है, कैसी जा रही, उसका भी एक संवेदना होती है। मतलब गर्म है, ठंडा है, वो भी एक सेंसेशन है। नाक का, नाक से टच होता है तो कुछ सेंसेशन तो आती है। छाती ऊपर नीचे होता है, पेट ऊपर नीचे होता है, फिर बॉडी एक्सपैंड होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो ये सारा काय का है। बहुत सारा संवेदना आ सकता है, पर
इतना आएगा कि प्रेशर है, स्ट्रेच हो रहा है, या कुछ वाइब्रेशन की तरह लग रहा है, या आपको हार्ट बीट की पल्सेशन आ सकता है कि छाती, नाक से देख रहे हो, छाती देख रहे हो, फिर पेट देख रहे हो, फिर पेट से छाती, फिर नाक, ये देखते 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 वाइब्रेशन, ये पल्सेशन शुरू हो जाएगा और बहुत ही अच्छा चला तो आपको टिक 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 वो हार्ट बीट भी सुनने आ जाएगा। आपको सांस के ऊपर देखना है, हार्ट बीट को नहीं देखना है। पर जब भी आप सांस के ऊपर रहोगे तो हार्ट बीट बढ़ते 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 जाएगा, मतलब इजीली आपको देखने में आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं हर दम यही आना चाहिए, अगर आ गया तो अच्छी बात है, उसको पीछे डालना है, सांस को आगे डालना है। आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को आगे नहीं लेके आना है, सांस को ही रखना है, चाहे कुछ भी आ जाए। सूरज भी आ सकती है, चांद भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है, वो एक्साइटमेंट नहीं होना है, देखना है, सांस के ऊपर देखते रहना है और करना है। ठीक है, तो ये संवेदना सो सतो व सती सतो व पस सती पे आ जाएगा। लास्ट ये है कि कांटेक्ट पॉइंट्स आ जाएगा कि नाक के नीचे जो हवा आती है या पेट जब भी ऐसे फूलती है तो ऐसा लगने लगता है कि कोलैप्स हो रहा है, फिर स्लोली एक्सपैंड होता है। का मज़ा ही अच्छा आता है, जैसे बच्चे को ऐसे 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 करते हैं ना, ऐसे आपको आ जाएगा। उसको देखना है, एंजॉय करना है, पर सांस के ऊपर रहना है। अगर आप उसी पे चले गए तो बंद हो जाएगा। ठीक है, ये मज़ा आएगा, बहुत सारा मज़ा आएगा, तभी आपको ये वेदनानुपස්සना शुरू हो जाएगा। उसी के साथ तो प्रीति सुख सब आ जाएगा उसमें। ठीक है, चलें शुरू करें, रेडी? या चाहिए तो 8:38 है, 8:45 तक बात कर सकते हैं, फिर आप जितना करना है करो, या आप रेडी हो तो अभी से शुरू, सीधा बैठना है और करना है। रेडी? तो मैं रिकॉर्डिंग भी बंद कर लेता हूँ। तो यहाँ तक जो बात किया है उसका रिकॉर्डिंग है, तो आप कल देख सकते हो।